हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2011 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है बेसिकली हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला वेक्टर है u1 जो कि एक ऐसा 3 टप्पल है दैट इज 1, 1, 0। दूसरा जो वेक्टर है वो है u2 जो कि एक 3 टप्पल है 1, 0, 0। तीसरा जो वेक्टर है वो है u3 जो कि एक 3 टप्पल है 1, 1, 1। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि हमें ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन निकालनी है इन तीनों वेक्टर्स की, और वो चीज़ जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए एक ऐसा सेट है जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, जिसका पहला एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1, 1, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट है 3 टप्पल 1, 0, 0, जिसका तीसरा एलिमेंट है 3 टप्पल 0, 0, 1। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें बेसिकली टोटल 3 एलिमेंट्स है, जिसका पहला एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1, 1, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1, -1, 0, जिसका तीसरा एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1, 1। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी एक ऐसा सेट है जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, जिसका पहला एलिमेंट है 3 टप्पल 0, 1, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट है 3 टप्पल 1, 0, 0, जिसका तीसरा एलिमेंट है 3 टप्पल 0, 0, 1। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में भी जो है बेसिकली 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसका पहला एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1, 1, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1, -1, 0, जिसका तीसरा एलिमेंट है 3 टप्पल 0, 0, 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन इन तीनों वेक्टर्स की, दैट इज़ u1, u2 एंड u3। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के क्वेश्चन में हमें बेसिकली 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहला वेक्टर है u1 जो कि एक 3 टप्पल है 1, 1, 0। दूसरा वेक्टर है u2 जो कि एक 3 टप्पल है 1, 0, 0। तीसरा वेक्टर है u3 जो कि एक 3 टप्पल है 1, 1। इस क्वेश्चन में बेसिकली की पॉइंट है कि ये तीनों वेक्टर्स u1, u2 और u3 ये तीनों के तीनों क्या हैं, एलआई वेक्टर्स है, जिसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि बना होगा इन तीनों वेक्टर्स से, u1, u2 और u3 से। अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की पहली रो जो है 1, 1, 0, ये बनी है हमारे u1 वेक्टर से, जो कि कुछ इस तरीके का है 3 टप्पल 1, 1, 0। अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है वो क्या है 1, 0, 0, जो कि फॉर्म हुई है इस 3 टप्पल से, दैट इज़ u2 जो कि कौन सा था 3 टप्पल 1, 0, 0। अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है वो क्या है 1, 1, 1, जो कि फॉर्म हुई है हमारे वेक्टर u3 से, जो कि एक 3 टप्पल था 1, 1। तो सबसे पहले तो हम रैंक निकालेंगे इस मैट्रिक्स का जो कि फॉर्म हुआ है हमारे इन तीनों वेक्टर से, u1, u2 और u3 से। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, और इस मैट्रिक्स का नाम जो है हम देंगे ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का, जो कि किसके बराबर होगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसका पहला रो होगा 1, 0, जिसका दूसरा रो होगा 1, 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा 1 इंटू 1 - 0, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलिए कि जो डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स का वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो रैंक होगा हमारे ए मैट्रिक्स का वो क्या होगा 3 के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है हमारे तीनों वेक्टर्स u1, u2 और u3 ये तीनों के तीनों क्या हैं, एलआई वेक्टर्स हैं। अब हम आते हैं उस चीज़ के ऊपर जो कि हमें निकालना है आज के क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन निकालनी है हमारे तीनों वेक्टर्स की u1, u2 और u3 की, जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होंगे,
जिसका पहला एलिमेंट होगा W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1, जिसका दूसरा एलिमेंट होगा W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2, जिसका तीसरा एलिमेंट होगा W3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W3। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे सबसे पहला एलिमेंट, जो कि क्या है W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1। तो उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि W1 हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ जो है बेसिकली U1 के बराबर होगी, जो कि एक 3 टप्पल होगा 1,1,0। फिर उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्म ऑफ W1, जो कि किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे W1 और W1 का, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमें नॉर्म निकालना होता है किसी अल्फ़ा का, तो वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट करते हैं इनर प्रोडक्ट का, जो कि किसका होगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा का। तो बेसिकली नॉर्म ऑफ W1 जो है वो इस चीज़ के बराबर आया है, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ये चीज़ इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि जब भी हम दो टपल्स का इनर प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज सबसे पहला टपल है x1, y1, z1 और दूसरा टपल है x2, y2, z2। जब हमने इन दोनों 3 टपल्स का जो है इनर प्रोडक्ट निकाला, तो वो किसके बराबर होगा, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। तो इसी वजह से जो है ये चीज़ पॉसिबल हुई है, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि जो नॉर्म ऑफ W1 है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1, जो कि किसके बराबर होगा, 3 टप्पल 1,1,0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी ये चीज़। तो ये जो है वो हमारा पहला एलिमेंट होगा W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1, जो कि किसके बराबर आया है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1,1,0। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शन सी जो है वो डायरेक्टली कट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में हमारा ये एलिमेंट तो इंक्लूड ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। अभी भी चांसेस बने हुए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ए, बी और डी, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे W2, जो कि किसके बराबर होगा, U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 एंड W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1 का होल स्क्वायर इनटू W1। अब इस केस में क्या होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे कि U2 की वैल्यू को पुट करेंगे और W1 की वैल्यू को पुट करेंगे और साथ ही साथ नॉर्म ऑफ W1 का होल स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि नॉर्म ऑफ W1 जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ W1 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि W2 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 टप्पल 1,0,0 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 3 टप्पल 1,1,0। फिर उसके बाद W2 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 टप्पल 1,0,0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टप्पल 1,1,0। फिर उसके बाद जो है हम इन दोनों टप्पल्स को जो है वो माइनस करेंगे। तो उसके बाद ये चीज़ फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 3 टप्पल 1 माइनस 1/2 कॉमा 0 माइनस 1/2 कॉमा 0 माइनस 0 विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 3 टप्पल 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 0। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि W2 जो है वो किसके बराबर है, 3 टप्पल 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 0 के। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्म ऑफ W2, जो कि किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट करेंगे W2 का W2 के साथ, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 0 इंटू 0 विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 0, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि नॉर्म ऑफ W2 जो है वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2, जो कि किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टपल 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 0, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टपल 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट होगा हमारा ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन U1, U2 और U3 का, वो क्या होगा W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2, जो कि किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टपल 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0 के बराबर होगी ये चीज़। अब हम आते हैं आज के ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हो कि जो अभी हमने दूसरा एलिमेंट निकाला था ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन U1, U2 और U3 का, जो कि किसके बराबर आया था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0 के बराबर थी ये चीज़। और ये चीज़ जो है वो हमारे ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब जो है हमारे चांसेस है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है बेसिकली सही होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड एलिमेंट, जो कि किसका है ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन U1, U2 और U3 का, जो कि क्या है W3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W3। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे W3 की वैल्यू को, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्म ऑफ W3 की वैल्यू को। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं W3 की वैल्यू को, जो कि किसके बराबर होगा U3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 कॉमा W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1 का होल स्क्वायर इंटू W1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 एंड W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2 का होल स्क्वायर इंटू W2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम वैल्यू पुट करेंगे U3 की, W1 की, W2 की। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि नॉर्म ऑफ W1 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। और साथ ही साथ अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं कि नॉर्म ऑफ W2 जो है वो किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ W2 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। तो जब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट की तो उसके बाद ये चीज़ फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। W3 जो है वो बराबर होगा 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 0 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 3 टप्पल 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 0। जब हमने इस चीज़ को सॉल्व किया फर्दर, ये चीज़ जो है वो फर्दर 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि W3 जो है वो किसके बराबर होगा 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 0। ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 2 के साथ। फिर हम क्या करेंगे कि 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 1 को जो है माइनस करेंगे 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 0 से। तो ये चीज़ जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 3 टप्पल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि W3 जो है वो किसके बराबर है 3 टप्पल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्म ऑफ W3, जो कि किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट करेंगे किसका इनर प्रोडक्ट W3 और W3 का, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि नॉर्म ऑफ W3 जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे W3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W3, जो कि किसके बराबर होगा 3 टप्पल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली है कि जो ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन होगी U1, U2 और U3 की, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होंगे, जिसका पहला एलिमेंट होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1 कॉमा 1 कॉमा 0, जिसका दूसरा एलिमेंट होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 टप्पल 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0, जिसका तीसरा एलिमेंट होगा 3 टप्पल 0 कॉमा 0 कॉमा 1,
और ये चीज़ जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है. So that's why option D will be the answer of this particular question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.